बीच में ये लाइट क्यों जला? प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज पुनः सभी विद्यार्थियों का संस्कृत व्याकरण की कक्षा में स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने कारक के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। आप जब अनुवाद बनाते हैं तो कारक के जो चिन्ह होते हैं उन्हीं चिन्हों के आधार पर आप अपनी विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। उन चिन्हों को जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से द्वारा, तो ये जो चिन्ह है से द्वारा है, ने है, को है, के लिए है, तो ये जो चिन्ह है इनका एक और दूसरा नाम परसर्ग भी है। यदि आपसे पूछा जाए परसर्ग क्या होता है तो ये जान लीजिए कि इन चिन्हों का ही दूसरा नाम परसर्ग होता है। तो आप उस प्रकार से अपने अनुवाद को बनाते हैं, परंतु एक अनुवाद बनाने के लिए और नियम होता है। वह नियम जब लगने लगता है तो आपके परसर्गों का नियम दब जाता है, रुक जाता है। जैसे कह दिया जाए कि परितः के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। अब वहाँ पर चिन्ह तो कुछ और दिख रहा था, परंतु अब जो काम आप करने जा रहे हैं इसका नाम है उपपद विभक्ति। इसको कहते हैं उपपद विभक्ति। यद्यपि अब तक आपने उसमें जो अनुवाद में विभक्तियां लगाई वो कारक के चिन्हों पर लगाई, लेकिन फिर कुछ ऐसे नियम आ जाते हैं वो आपको बाध्य कर देते हैं कि अब आपको अलग से विभक्ति का प्रयोग करना है। इसका नाम है उपपद विभक्ति। तो इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। उपपद विभक्ति। सबसे पहले यदि हम बात करें कर्ता कारक की, तो उस कर्ता कारक का जो सूत्र है वो है स्वतंत्रः कर्ता। स्वतंत्रः कर्ता। इसका अर्थ ये है कि क्रिया को करने में जो पूरी तरह स्वतंत्र हो वही कर्ता है। क्रिया को करने में जो पूरी तरह स्वतंत्र हो वही कर्ता। जैसे वह पढ़ता है तो क्रिया है, पढ़ता है, ये क्रिया है, और इस क्रिया को करने में पूरी तरह स्वतंत्र है वह, इसलिए वह हो गया कर्ता। और कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। इसमें उपपद विभक्तियां विशेष कुछ नहीं आती हैं। द्वितीया विभक्ति से उपपद विभक्तियां शुरू होती हैं। तो अब हम कर्ता में तो विशेष कुछ है नहीं है। कर्ता में आपने जान लिया कि क्रिया को करने में जो पूरी तरह स्वतंत्र हो उसे कर्ता कहते हैं, और कर्ता में होती है प्रथमा विभक्ति। अब हम द्वितीया विभक्ति की बात करेंगे। द्वितीया विभक्ति। द्वितीया विभक्ति का एक सूत्र है
कालाध्वनोरत्यंत संयोगे, कालाध्वनोरत्यंत संयोगे। एक तो यह सूत्र है, पहले इसे आप समझ लीजिए। काल माने होता है समय और अध्वन माने होता है मार्ग। कालवाची या मार्गवाची जो वाक्य होते हैं या शब्द होता है उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। यह सूत्र द्वितीया विभक्ति का काम करता है उपपद विभक्ति में। जैसे हम कह दें कि रामः चतुर्दश वर्षाणि वनम अगच्छत। अब इसका राम 14 वर्षों के लिए वन गए। अब यहाँ पर हमें 14 वर्षों के लिए, हिंदी में यदि लिखा हो तो आप के लिए को देख करके क्या करेंगे, चतुर्थी का प्रयोग करना चाहेंगे, तो वो तो आपका चिन्ह के हिसाब से दिख रहा है। राम 14 वर्षों के लिए वन गए, ऐसा वाक्य है। तो अब आपको यहाँ पर 14 वर्षों के लिए, आपको सीधा पता है आप चतुर्थी का प्रयोग करेंगे, लेकिन ये सूत्र जो है उपपद विभक्ति का, ये कहता है कालवाची और मार्गवाची शब्द जब आए तो वहाँ पर द्वितीया विभक्ति हो जाती है। अब हमने जो ये वर्षाणि का प्रयोग किया है, वर्षम वर्षे वर्षाणि, वर्षम वर्षे वर्षाणि, द्वितीया विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हो गया। तो यहाँ पर नियमतः कारक के अनुसार चतुर्थी दिख रही थी, लेकिन उपपद विभक्ति के सूत्र ने उसको मना कर दिया कि अब वहाँ पर चतुर्थी नहीं, आपको द्वितीया ही करनी है, क्योंकि यह क्या है, यह है समय। काल, काल का मतलब होता है 14 वर्ष, वर्ष का मतलब समय, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी हो गई द्वितीया विभक्ति। अब मार्गवाची देख लीजिए, क्रोशम कुटिला नदी, बीच में अब कैसे करोगे, गलत। क्रोशम कुटिला नदी, क्रोशम मतलब एक कोस तक, एक कोस तक। अब जब हम एक कोस तक की बात कर रहे हैं तो मार्गवाची आ गए कि नहीं। एक कोस तक नदी, कुटिला माने टेढ़ी, एक कोस तक नदी टेढ़ी है। यदि ऐसे वाक्य आएंगे, ये तो काल हो गया, ये अध्वन हो गया। अध्वन का मतलब मार्ग, समयवाची और मार्गवाची शब्दों के आने पर वहाँ पर द्वितीया विभक्ति हो जाती। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, क्रोशम, एक कोस तक नदी टेढ़ी है, ठीक है ना। ये अगला सूत्र अभितः परितः समया निकषा हा प्रति योगेति। अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगेति,
ये भी उपपद विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति का ही है। जैसे अभितः माने होता है सब ओर या दोनों ओर, ठीक है ना। उभयतः इसी को जान लो, उभयतः माने दोनों ओर, अभितः माने सब ओर भी हो जाता है, दोनों ओर भी हो जाता है। परितः माने चारों ओर, समय का मतलब निकट, निकषा का मतलब निकट। अब हाँ ये खेद सूचक, हाँ राम, ठीक है ना। यहाँ हा कृष्णम, हा कृष्ण भक्तम। अब हम जब हा कृष्ण भक्तम कह रहे हैं तो हा कृष्ण भक्त नहीं, वहां पर द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। अब प्रति, प्रति का मतलब होता है और, प्रति का मतलब होता है और। मेरी ओर देखो, मेरी ओर ऐसा वाक्य है। अब मेरी ओर देखो, यहां तो खष्ठी दिख रही है सीधा सीधा। अब आप क्या करेंगे, मम प्रतिपस्य तो नहीं कर सकते हैं, वैसे तो हो वही रहा था, क्योंकि रारेरी काके की ये खष्ठी का चिन्ह है। परंतु ये सूत्र कहता है अभितः परितः समया निकषा प्रतियोगेपि द्वितीया। ये उपपद विभक्ति का सूत्र, इसने उसको मना कर दिया और कहा माम प्रति, माम प्रति पश्य। अब हमने क्या कर दिया, यहां पर द्वितीय कर दिया, हम में माम, क्योंकि इसके योग में द्वितीय विभक्ति हो जाती है। माम प्रति पश्य। परितः नदी के चारों ओर, नदी के चारों ओर वृक्ष हैं, नदी के चारों ओर वृक्ष हैं। अब नदी के में हमें खष्ठी दिख रही है तो हम वहाँ खष्ठी ना लगाएं। ये सूत्र कह रहा है जब चारों ओर आप परितः का प्रयोग करेंगे, परितः माने चारों ओर, तो फिर नद्याम परितः, नद्याम परितः वृक्षाः सन्ति, ये आपका बन जाएगा। इसी प्रकार निकषा है, मेरे समीप तुम भी आओ, मेरे समीप तुम भी आओ। अब समीप का मतलब निकट, चाहे समया कर लो चाहे निकषा कर लो। तो माम समया या माम निकषा त्वमपि आगच्छ, माम निकषा त्वमपि आगच्छ। दूसरा सूत्र आपका ये हो गया। तो इस प्रकार से आपका ये दूसरा सूत्र अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगी की परीक्षा में पूछ दिया जाता है। माम परितः वृक्षाः सन्ति, ऐसा लिख दिया गया, माम परितः वृक्षाः सन्ति, और उसमें माम में अंडरलाइन कर दिया गया। कक्षा 10 में भी आपने देखा होगा कि उसमें ऐसे वाक्य पूछे जाते हैं, अंडरलाइन कर दिया गया और लिख दिया गया नियम निर्देश पूर्वक, नियम निर्देश पूर्वक विभक्ति एवं कारक बताइए। तो आप क्या करेंगे, माम में तो आप द्वितीय विभक्ति दिख रही है, अंडरलाइन वही था, तो आप लिखेंगे द्वितीय विभक्ति। अब नियम निर्देश क्या करेंगे, नियम यही वहां पर लगा हुआ होगा। आप इस सूत्र को लिखेंगे अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगे, ये आपका नियम निर्देश हो गया और आपने द्वितीय कर दी, ठीक है ना। ये तो ये दूसरा सूत्र हो गया। अगला आप देख लीजिए, अंतरा
अंतरेण युक्ते, ये सूत्र है, ये भी द्वितीय विभक्ति का सूत्र है। अंतरांतरेण युक्ते, तुम्हारे और मेरे बीच में गीता, चाक भी मजेदार नहीं चल रहा, तुम्हारे और मेरे बीच में गीता है। अब आपको तुम्हारे में भी खष्ठी दिख रही है, मेरे में भी खष्ठी दिख रही है, तो आप ऐसी स्थिति में इस वाक्य का अनुवाद कैसे बनाएंगे? तुम भी खड़े हो, हम भी खड़े हैं, बीच में गीता रखी हुई है। तो अब यहाँ पर ताव मम लिखना चाहिए आपको खष्टी के अनुसार, लेकिन ये सूत्र कह रहा है कि अंतरा अंतरेण युक्ते, अंतरा का मतलब बीच में, अंतरा अंतरेण का मतलब बीच में। चाहे आप अंतरा लिख दीजिए और चाहे अंतरेण लिख दीजिए, दोनों स्थितियों में आ जाएगा बीच का अर्थ, तो आपका वाक्य बन जाएगा। त्वाम माम अंतरा, अंतरेण भी लिख सकते हैं आप, अंतरा की जगह अंतरेण भी लिख सकते हैं। कौन है? गीता अस्ति, गीता अस्ति। त्वाम माम अंतरा, त्वाम माम अंतरा गीता अस्ति, तुम्हारे और मेरे बीच में गीता है। तो ये आपका उपपद विभक्ति हो गया। इसके आगे आ जाइए, 3 सूत्र हो गए। आदि सींग स्था साम कर्म। अगला सूत्र आपका ये है, आदि सींग स्था साम कर्म। आदि है उपसर्ग, सींग धातु, सींग धातु सोने अर्थ में होती है। आदि पूर्वक सींग धातु, स्था धातु, आस धातु बैठने अर्थ में। इन धातुओं के अर्थ में क्या होता है? द्वितीय विभक्ति हो जाती है। जैसे हरि बैकुंठ में सोते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, ठहरते हैं। ये समझ लीजिए, हरि बैकुंठ में सोते हैं। अब बैकुंठ में आपको सप्तमी दिख रही थी, लेकिन ये सूत्र कह रहा है कि जब सींग धातु में सींग सेते से आते सेरते आत्मने पद में चलता है। यहां हमने लिख दिया, आएगा नहीं उधर, हरि बैकुंठम अधिसेते, आदि सेते। हरि बैकुंठ में सींग धातु का हमने प्रयोग किया तो आदि उपसर्ग लगा दिया,
सींग धातु के पूर्व में यदि अधि उपसर्ग जुड़ा हो तो वहां पर द्वितीय विभक्ति सप्तमी न हो करके, अधिकरण न हो करके द्वितीय कर्म कारक हो जाता है। और द्वितीय तो बैकुंठे की जगह बन गया बैकुंठम। मान लो बैठते हैं तो बन जाएगा हरि बैकुंठम अध्यास्ते, आस धातु आस्ते आसाते आसनते। और ठहरते हैं स्था धातु चलता है ना, तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति। तो अब मान लो हरि बैकुंठ में ठहरते हैं तो हरि बैकुंठम स्थास्यति, नहीं अधितिष्ठति, तिष्ठति रहेगा ना, और उसमें आदि उपसर्ग जुड़ जाएगा। हरि बैकुंठम अधितिष्ठति, हरि बैकुंठम अधितिष्ठति। तो आपका ये हो गया चौथा सूत्र। अगला अकथितम च, अकथितम च। देखिए अकथितम च का मतलब होता है द्विकर्मक धातुएं, द्विकर्मक धातुएं। अब द्विकर्मक धातुएं में 16 धातुएं आती हैं। दुह याच पच दंड रुधि प्रच्छ चिप भ्रू सास जी मथ मुसाम तथा स्यात् नी ह्री कृस वहाम, इतनी धातुएं आती हैं। तो इन धातुओं का यदि प्रयोग हो रहा हो तो वहां पर भी क्या हो जाता है, द्वितीय विभक्ति हो जाती है। 16 धातुएं हैं, ये द्विकर्मक धातुएं कहलाती। कैसे द्विकर्मक? वह गाय से दूध दुहता है। देखिए एक तो दूध को दुहता है, एक तो कर्म ये है ही है, एक तो कर्म ये है। और गाय से यहाँ पर तृतीय दिख रही है आपको, लेकिन चूंकि दुह धातु का जब हम प्रयोग करेंगे तो दुह धातु उन्हीं 16 धातुओं में आ जाती है, दुह याच पच दंड में। तो उसमें यहाँ भी द्वितीय हो जाएगी, द्विकर्मक। एक कर्म ये बन गए, एक कर्म ये बन गया। तो क्या हो गया, साह गाम पयः दोग्धि। ये सह माने वह, और गाम गाय से था, यहाँ तृतीय होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि उन्हीं 16 धातुओं में आती है, द्विकर्मक धातुओं, दो धातु का प्रयोग कर रहे हैं हम, इसलिए इसमें भी द्वितीय। तो गाम, अब पयः ये भी द्वितीय, पयः पैसी पयांसी, पयः पैसी पयांसी, द्वितीय व्यक्ति एक बन। तो गाम सह गाम पयः दोग्धि, वह गाय से दूध दुहता है। और दुह के बाद याच, वह विनोद से फल मांगता है, वह विनोद से फल मांगता है। देखो फिर विनोद से तृतीय दिख रही है, लेकिन हम क्या करेंगे, स विनोदम फलम याचते, स विनोदम फलम याचते। चूंकि हम याच धातु का प्रयोग कर रहे हैं, तो दुह धातु, याच धातु, पच धातु, चावलों से भात पकाता है, वह चावलों से भात पकाता है। अब चावलों से यहां पर भी हमें तृतीय दिख रही है, लेकिन हम करेंगे क्या, द्वितीय करेंगे। तंडुल माने चावल होता है, तो तंडुलम तंडुलौ तंडुलान, एक तंडुल तो है नहीं, चावल बहुत है, तो द्वितीय विभक्ति में हमने क्या कर लिया, तंडुलान ओदनम पचति, तंडुलान ओदनम पचति।
तो इस प्रकार से ये जो 16 धातुएं हैं, इन 16 धातुओं के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। इसको कहते हैं उपपद विभक्ति। ये अब अधिक जो है पूरी धातुएं नहीं बता पाएंगे, नहीं तो वीडियो जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। उसको आप देख लीजिएगा, आपको कहीं किताबों में मिल जाएगा कौन कौन 16 धातुएं हैं। बताया हमने दुह, याच, पच, दंड, रुधि, प्रच्छि। तो इस प्रकार से ये 16 धातुएं। जो इसका प्रमुख सूत्र है वो है कर्तु रीप रीप्सित तमम कर्म, ये और कर्मणि द्वितीया, ये कर्तु ईप्सित तमम कर्म, कर्ता का ईप्सित, अपने कार्य में कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है। ईप्सित का मतलब होता है चाह, कर्ता की जो सबसे अधिक बड़ी चाह है। ईप्सित का मतलब चाह। ईप्सित तमम, तमम प्रत्यय लगा देने से और अधिक हो जाता है, अधिकतम, है ना। तो कर्ता की ईप्सित तमम, सबसे जो अधिक चाह है। वाक्य में कर्ता सबसे अधिक किसे चाहता है, उसकी क्या होती है, कर्म संज्ञा। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब ये इस वाक्य में मोहन पुस्तक पढ़ता है का कर्ता है मोहन। मोहन सबसे अधिक किसे चाहता है, मोहन, या मोहन अध्यापक से पुस्तक पढ़ता है। मोहन अध्यापक से पुस्तक पढ़ता है। अब अध्यापक भी दिख रहा, पुस्तक भी दिख रहा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर पुस्तक को सबसे ज़्यादा चाह रहा है, उसकी पकड़ किस पर है, पुस्तक पर, इसलिए पुस्तक की कर्म संज्ञा हो जाती है। अब कर्मणि द्वितीया, जिसकी कर्म संज्ञा हो जाती है उसमें द्वितीया विभक्ति हो जाती है। तो मेन सूत्र यह है, कर्तुरीप्सित तमम कर्म से कर्म संज्ञा। साधारण वाक्यों में आप लिखेंगे कर्तुरीप्सित तमम कर्म और कर्मणि द्वितीया, और जिसमें अन्य नियम होंगे, अधिसिंह साम कर्म है, काला दोनों समय दिखाया जाएगा, मार्ग दिखाया जाएगा, तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप वह सूत्र लिखेंगे। इस प्रकार से आपका यह पूरा हो गया। तो आपको आज हमने उपपद विभक्ति में द्वितीया विभक्ति के विषय में बताया। अगले दिन अगले वीडियो में तृतीया विभक्ति के कुछ नए सूत्र रहेंगे, उसके विषय में बताएंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।